बात करेंगे जब भी हम लोग कार्बन से कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं, कार्बन जिस भी कंपाउंड के अंदर आता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसके अंदर भी कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन एक बार देखो, पेज नंबर 204। कहता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। खत्म हो गया। अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज आती है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। बस क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ठीक है। अब और क्या होती है? एक आता है एल्केन, मतलब वो तो इसके अंदर ही आ जाता है वैसे, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कलाइन, एल्कलीन, एल्कलेन, मतलब ये तो इसी के अंदर आ जाता है। मेरा शायद ही नहीं आ रहा है और पता मुझे। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में और क्या होता है? जैसे अल्कोहल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आता आपका कीटोन और एल्डिहाइड। ऐसा लग रहा है सारे सुन रखे हैं पहले। ठीक है ना, ये सब स्कूल में आपने सुने होंगे उठाना। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट्स हैं। ठीक है। एक इसके अंदर मैंने छोड़ा है हैलोजन ग्रुप। क्या छोड़ा अभी? हैलोजन ग्रुप, वही पढ़ा रहे हैं। हैलोजन। अगर हम इतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा आप दोनों का। हाँ जी, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टेबल होगा, उस टेबल को समझ के हम प्रैक्टिस करेंगे। आप ध्यान से समझें। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की, एल्कीन की, देन एल्काइन की, देन एल्काइन। एल्केन कौन होता है? एल्केन जो होता है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये सिंगल बॉन्ड क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक ही बॉन्ड है। हाँ, इफ कार्बन एंड कार्बन, सर होने को तो लाखों करोड़ हो सकते हैं ना बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बेटा लाखों क्यों, 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं हो सकते। फिर बॉन्ड कब बनता है? जब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, कार्बन की मैंने वैलेंसी बताई थी ना तेरे को लास्ट क्लास में, कितनी थी? 4। तो ये भैया एक इलेक्ट्रॉन एक ही बंदे को तो देगा या शेयर करेगा? ये भी एक को देगा या शेयर करेगा? ये भी शेयर करेगा, ये भी। तो कितनी बार शेयर कर सकता है? 4 बार तो कर सकता है शेयर। कितनी बार शेयर कर सकता है? 4 बार। तो कितनी बॉन्ड बनाएगा ये? 4 ही बनाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आगे तुमसे, अब ध्यान से देखो। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अभी इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। एक बनाया है। कितना बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड। अगर कार्बन 1 की बात करूं तो इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है। कार्बन 2 की बात करूं तो कार्बन 2 ने भी एक ही बॉन्ड बनाया है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं उसको? एल्केन। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई डॉक्टर बन जाता है उसके नाम के आगे क्या आ जाता है? डॉक्टर। कोई प्रोफेसर बन जाता है उसके नाम के आगे क्या आता है? प्रोफेसर। कोई एडवोकेट बन जाता है उसके नाम के आगे क्या आता है? एडवोकेट। ऐसे ही बहुत सारे जैसे प्रोफेशंस होते हैं उसके नाम के आगे आता है ना। ऐसे ही अगर मैं तेरा नाम पूरा पूछूं, जैसे अगर मैं अपना पूरा नाम बताऊं तो मेरा नाम क्या है? कुणाल। ये तो मेरा नाम है। ठीक है। मेरी कास्ट क्या है? मैं कहां से बिलोंग करता हूं? दैट इज वेज। क्लियर? ऐसे ही होता क्या इनके साथ? अब होगा क्या, इनकी ना हम लोग कास्ट बना लेंगे। ऐसे लोग जो एल्केन से रिलेटेड है, ऐसे लोग जो एल्केन से रिलेटेड है, मतलब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, वो सब इसी फैमिली के पार्ट है। ठीक है। अब जरा हम लोग इससे एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इससे पहले आप फटाफट ये नोट कीजिए। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ठीक है। अब ऐसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब कार्बन एक होता है तो उसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं उसको? मिथ। ठीक है, उसको बोलते हैं मिथ। अगर कार्बन 2 होते हैं तो इथ। जैसे कार्बन 1 है तो 1, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट। बेटा मैंने एन लगाया, अपने आप से एन लगा रहे हैं। पेंट
टिन हेक्स सगिन हैप इतने आपको पता है। अब मुझे अब चल क्या रहा है ध्यान से देखिए एक बार इसको। स्कूल में नहीं कराई क्लास में अब हुआ क्या है कि अगर एक कार्बन है पूरे कंपाउंड में, एक कार्बन उसको बोलते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एक, अगर 3 है तो बोलेंगे प्रॉप, अगर 4 है तो उसको बोलेंगे बट, और अगर 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो सर अक्षर हो गया बहुत। 7 है तो 8 है तो ठीक है। अब सर ये देखने में बड़े अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ तक क्लियरिटी है बातों की। अब बात को जैसे हमने अभी एल्केन के बारे में पढ़ा था, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, चलिए बताओ कितने कार्बन है? 2 को क्या बोलते हैं? इथ। क्या बोलते हैं? इथ। और अगर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एल्केन से, तो इसको बोलेंगे एन। तो इसके नाम के पीछे इसकी कास्ट लग जाएगी, इसके नाम से पीछे इसकी क्या लग जाएगी? कास्ट लग जाएगी। लग गई। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अब क्या है एल्केन? एल्केन के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बनेगा एन, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है इसलिए है इथेन। ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं, अपने खुद से करके देखेंगे। अब देखो कितने कार्बन है? सर बटे 4 है। कितने कार्बन है? जितना पूछो बस उतना ही बताने का। कितने कार्बन है? 4 को बोलते हैं ब्यूट। अगर क्योंकि इसके अंदर सब में सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन हर दूसरे कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बना के बैठा? सिंगल। तो क्या बोलेंगे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बेटा आंसर लिखने आप लोगों ने, ठीक है बेटा। जो ये होता है ना थर्ड, ये होता है एक्सेप्शनल, क्योंकि सर कार्बन और कार्बन के बीच में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको एक को तो मिथ तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन एन लगाऊं या कुछ और लगाऊं, आई कांट, आई डोंट नो व्हाट इट। व्हाई सो? क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता तो मैं उसको एल्केन बोल देता हूं, वो एल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन होता क्या बेटा, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको भी हम एन ही बोलते हैं, ठीक है। मिथ एन ही आता है, मिथ ईन मिथ आइन नाम का कोई प्राणी नहीं होता, ठीक है। उसकी फैमिली बस इतनी सी, मिथ की फैमिली बहुत छोटी होती है, ठीक है। और पहला फैमिली मेंबर होता है उसका मिथ एन। क्लियर है बच्चा? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। यहाँ तक क्लियरिटी है आप लोगों को? अच्छा, एक कार्बन जो कितने बॉन्ड बना सकता है? एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जितने बॉन्ड बना सकता है वो हाइड्रोजन से बनाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब जरा ऊपर वाले को देखो, ऊपर थर्ड वाले को, सब ध्यान से। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए? फर्स्ट कार्बन ने 1 बनाया हुआ है, तो 3 और बना सकते हैं। सेकंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2। एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने और बना सकता है? 2। आयुष बताएगा। आयुष थर्ड कार्बन जो है उसके कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3। थर्ड कार्बन में बेटा एक ही तो बॉन्ड दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये हाँ, एक है। तो अब कितने बना सकता है ये? टोटल बनते कितने हैं? तो कॉल आ रहा है। टोटल बनते कितने हैं? 3 बनते हैं ना टोटल। टोटल 4 बनते हैं। 4 कैसे बन गए? केवल तो 3 है। हाँ ऐसे मार। अब ध्यान से देखो, कार्बन 1 है, इसने एक ही तो बॉन्ड बनाया हुआ है। कितने बॉन्ड बनाए इसने? एक। तो 4 बॉन्ड टोटल बनते हैं, एक इसने बनाया हुआ, तो और कितने बनेंगे? 3। 1 2 3। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर, आ गया। कार्बन नंबर 2 ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2। अच्छा, उधर वो वाला भी गिनेगी और ये वाला भी? एक ये और एक ये, 2 हो गए। अच्छा, अब कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। 1 4 बना सकते हैं ना टिट्रा। ऐसे पूछना। और वो जिन का ठीक है ना बेटा, वो आंसर नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ ध्यान से देख सिमरन, और बेटा तू देख। अब इसके अंदर थर्ड ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। एक आगे वाला था, एक पीछे, तो एक ऊपर एक नीचे। इसने कितने बनाए हुए हैं? 2। एक आगे एक पीछे, तो 2 बना दे। इसने कितने बनाए हुए हैं? 1। तो इसमें कितने बनेंगे? अच्छा, ये ऐसे देखना होता है। क्लियर बेटा? एनी डाउट टिल नाउ? अब हम बात करेंगे अगले की। अच्छा, पहले जो आपने एल्केन लिखा है ना, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n
+2 ये लिख लो अभी एक साथ सारे फॉर्मूला समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। CnH2n+2 ये नीचे है उसके पैर में, ठीक है। अब n का मतलब होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मान लो कि 3 नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला एल्केन में क्या बनेगा, ऊपर ध्यान से देखो। तो अगर Cn की जगह हम क्या डाल देंगे 3, सब जगह क्या डाल देंगे 3। तो ध्यान से 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हुआ 8। तो C3 तो फ्री में आ गया, C3H8। अगर C3H8 कहीं मिल गया तो इसका मतलब वो कौन है, एल्केन, ठीक है। आई समझ। एक और देखते हैं, मान लो कि 4 कार्बन वाले को देखते हैं हमारे, तो n की जगह 4 डालना बस, CnH2n+2 तो गिवन होगा, हाँ, ठीक है। अब n कितना है 4, तो यहाँ 2 यहाँ 4 +2, 4 2 जा 8 +2 10, तो C4H10। तो C4H10 क्या है, एल्केन का पार्ट है, ठीक है। ब्यूटेन हो गया ना? बस हाँ तो ब्यूटेन हो बिल्कुल गया। नहीं आएगा नंबर ऑफ कार्बन, हमें ये पता है। क्या ब्यूटेन कैसे, ओ वहां चार- आ जाएगा। 4 कार्बन है ना, तो गिवन होगा ना। क्लियर है। इसका कोई क्वेश्चन है, और ऊपर वाला प्रोपेन। आओ मीथेन का करके दिखाएं। CnH2n+2 1 आएगा, Cn की जगह 1, H2 1 + 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 C4, CH4 is methane because it have only 1 carbon, ठीक है। इसको भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के सिखाया था, जैसे ऐसे बनाया था, स्ट्रक्चरल था, है ना। आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी तो फॉर्मूला बना सकते हो। ऊपर देखो स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें देखा C कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो आप स्ट्रक्चर से भी फॉर्मूला बना सकते हो और फॉर्मूला से भी उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, नाम पता कर सकते हो। यू कैन डू क्या, इधर वाला भी करके बताओ। C4 है ना, तो 4 4 लगा ले। और H10 ओके 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 आगे स्टार्टिंग में होगा। एच काउंट करो फिर बैठ के। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C कितने हैं 4, H कितने हैं 10, देख ले, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन है बेटा, आप उस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, यू कैन वेरीफाई इज दैट, ठीक है। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, तो फिर थोड़ा उसको, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। क्लियरिटी यहीं आता। अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इन, तो इसको बोलते हैं इथीन, ठीक है। अब मजेदार जो ट्विस्ट आएगा कहानी में वो है ये कि सर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन थर्ड कार्बन में क्या है, सिंगल। तो मैं इसको एल्कीन की कैटेगरी में रखूं या एल्केन की, तो हम इसको रखेंगे एल्कीन की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, एल्कीन में। हायर चेक करेंगे ना, एल्कीन डबल बॉन्ड है ना, पर इसमें सिंगल बॉन्ड तो बेटा फ्री में आते हैं आजकल, बट रहे हैं कैसे, बढ़ रहे हैं, देखा। तो 4 कार्बन है, कितने हैं 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होगा ब्यूट। ऐसे 2 लाइन डाल के डबल बॉन्ड हो जाते हैं। हाँ, मतलब जो ये लाइन बनती है इट्स रिप्रेजेंट बॉन्ड, ठीक है। इट्स नॉट अ जेम्स बॉन्ड, ठीक है ना, इट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब शेयरिंग होके बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एनी डाउट टिल नाउ, क्लियरिटी है बेटा इसमें। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n CnH2n, CnH2n -2 इसको होता है। CnH2n, एक बार एन बताओ। अच्छा N number of carbon। अरे नहीं वो पता है, एक वो दो की सॉल्व। हाँ एक क्वेश्चन लो, C5 है, कार्बन नंबर 5 है। अब CnH2n के हिसाब से उसका फॉर्मूला बनाओ जल्दी। पहले अब ध्यान से देखो बेटा, CnH2n नहीं है, अगर C5 है तो C5H25 5 2 जा, अच्छा तो C5H
10। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं सर इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने अपना बना दिमाग दिया। लगाओ, आप पेंट-इन बना के दिखाओ। पेंट ही तो है। ये ब्यूट-इन है बेटा। नहीं ये हाँ तो बना के दिखाओ ना डायग्राम। मैंने बना दिया था। आयुष गलत बनाया था। ठीक है, डू इट फास्ट। क्या गलती थी डायग्राम में? बेटा ऊपर देखो, इधर देख, डबल बॉन्ड बनेगा तो बना दे। ठीक है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में होता है? हाँ, अभी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से वैसे कहीं भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2 बना चुका है, तो 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने कितने बना लिए? 1 2 3 बना चुका है, तो और कितने बनेंगे? ध्यान से सुनो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 बना चुके हैं, तो टोटल कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। 3 बना चुका, कितने बचे? 1 2 3। 1। आगे बात समझ? सर एक 1 2 3 बना चुके हैं, तो 1 बचा, तो हमने 4 बना लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस कार्बन की, ये कितने बना चुका है? 1 2 बना चुका है, तो कितने और बनेंगे? 2 और 4। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी राधिका, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 आगे 1 पीछे, 2 हो गए, तो अब और कितने बनेंगे? 2 और बनेंगे। लास्ट कार्बन को बताओ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1 बना हुआ है। कितने और बनेंगे? 3। बोलो सिमरन, क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे यहाँ पे और यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे एल्क आइन की। नहीं, हम लोग बात करेंगे एल्क आइन। एल्क आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनते हैं इनके? बस खत्म, ये लास्ट है ट्रिपल बॉन्ड। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए तो उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 3 कार्बन को बोलते हैं आइन। अब एक बात बता, फर्स्ट कार्बन, राधिका, फर्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? नहीं सर, प्रॉपर फर्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक और बनाना है। ये कल चोटी बांध के आएगा। ठीक है राधिका, अब बता बेटा, सेकंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3। बता। सेकंड कार्बन ने 3 बनाया। 3 बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है? बेटा जो तू प्रोप बोल रही है ना, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, 3 बॉन्ड नहीं कार्बन के, 3 बॉन्ड होंगे कार्बन तो उसको बोलेंगे आइन। अगर 3 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या है? बोलेंगे प्रोपाइन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा CnH2n-2। क्लियर है? अच्छा -2। हाँ जी, एक दे दो। अभी तक हम बात कर रहे थे स्ट्रेट चेन की, अब हम बात करेंगे साइकिल की। देख साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, इधर से गया पेंडल, इधर पेंडल गया, इधर पेंडल आया वापस, साइकिल कंप्लीट। ठीक है, इसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो। सब सिंगल बॉन्ड है तो आएगा प्रोपेन। लेकिन सर प्रोपेन तो ये वाला भी होता है, तो क्योंकि ये साइकिल है इसके नाम पे लगाएंगे साइक्लोप्रोपेन। एक ये करो जल्दी, और एक इसके बाद ये करना। आगे ये मेरी गाड़ी का और नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो डू इट फास्ट, नाम बताना। डू इट फास्ट। नाम बता। बेटा देखो ध्यान से देखो, इसका ये होता क्या, ये होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो साइकिल बनते हैं दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला भी एल्कीन जैसा होता है, व्हिच इज CnH2n। क्लियर है? चेक करते हैं चलो। इसमें कितनी है? 3 कार्बन है, ठीक है, और 3 2 कितना होता है? 6। तो क्या ये फॉर्मूला सही चल रहा है अपना? चल रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हो गया। आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोकार्बन हाइड्रोकार्बन खत्म कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे और उनकी नेमिंग, एल्काइल भी होता है। एल्काइल भी सर करेंगे। मेरा सिलेबस खत्म।